गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। चलिए, आज हम अपना सोशल का ज्योग्राफी का लेसन 15 करते हैं। चलिए, आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक का पेज नंबर निकालिए 138, है ना। उसमें लेसन है 15 और लेसन का नाम है साउथ अमेरिका ज्योग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, अब हम इसके अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे? अमेरिका के बारे में, है ना। पहले लेसन में लास्ट लेक्चर उसमें वीडियोस में हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा था। अब हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका था और ये साउथ अमेरिका, है ना। ये वर्ल्ड का मैप है। तो बच्चों, आज हम इस जो साउथ अमेरिका है उसका जोग्राफिकल फीचर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जोग्राफिकल फीचर्स में क्या आता है ना, किस प्रकार बना हुआ है मैप में, कहाँ पर स्थिति है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ये सब चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लोकेशन एंड एक्सपेंशंस, है ना, कि जो ये साउथ अमेरिका है उसका लोकेशन कैसा है और उसका एक्सपेंशन कैसा है। लुक एट द ग्लोब। साउथ अमेरिका इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, है ना। संसार के अगर मानचित्र में से मैंने आपको ये मैप दिखाता है, ये संसार का मैप है। इसमें जो साउथ अमेरिका है वो उत्तर अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके साउथ से उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब जो इसका एरिया है ना, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इसका एरिया वाइज जो है उसकी दृष्टि से ये जो साउथ अमेरिका है वो 4थे नंबर पर आता है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, 4th नंबर पे आता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया जो क्षेत्रफल है वो इतना है ना। यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना वर्ग किलोमीटर है। और 12 डिग्री जो है, 12 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर है और 55 साउथ लेटीट्यूड पे और 35 वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल और 81 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इसके एक्सपेंडेंट है कि कहाँ से फैला हुआ है। This continent is 6,640 km from the north to south and the 5,150 from west to east approximately. ये जो महाद्वीप है, ये कॉन्टिनेंट जो है 6,640 किलोमीटर ये जो है नॉर्थ टू साउथ और 5,150 वेस्ट टू ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें मैप दिख रहा है, ये मैप आपको सबको दिख रहा है, ये है ना। ये मैप जो है किसका है? साउथ अमेरिका। ये पॉलिटिकल मैप है। ये क्या है? हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इन द वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट लाइट्स पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड द कार्बियन सी इन द नॉर्थ, है ना। अब हम इसको पॉलिटिकल मैप में देखते हैं, है ना। तो जो ये कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट में क्या है? उसके वेस्ट में ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, और ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है ना पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है इसके कहाँ पर? ईस्ट में। और कार्बियन सी इन द नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ है? नॉर्थ में क्या है? यहाँ पर देखते हैं अपन कहाँ, यहाँ पर नॉर्थ में कौन सा है? कार्बियन सी है। उसके बाद द नॉर्थन वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट वर अर्लियर जॉइंड दिस पनामा ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब ये जो है ये कॉन्टिनेंट जो है उसके साउथ में प्रशांत और अटलांटिक महासागर मिलते हैं, और ये कॉन्टिनेंट के जो उत्तर पश्चिम नॉर्थ और वेस्ट भाग से पहले उत्तर अमेरिका के पनामा जो देश है उसके स्थल से वो जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इसके बाद में पनामा नहर बनाकर अलग कर दिया गया। बाद में पनामा नहर बनी, पनामा कैनल बनी, उससे उसको अलग कर दिया। जो पनामा कैनल है ना, नहर बनने से जो ईस्ट और साउथ अमेरिका के जो नॉर्थ भाग में स्थित कोलंबिया में उत्तरी समुद्री जो कोस्ट है उसे
वेस्ट वेस्ट समुद्री तट पर जलमार्ग के आने के लिए हजारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है कहाँ रहता है? इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, है ना। ये जो हिंदी में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, उसके साउथ में अर्थात जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद इसका सरफेस कैसा है? द साउथ अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू 4 फिजिकल पार्ट्स, ना। ये 4 भागों में बटा हुआ है। एक होता है वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, दूसरा होता है वेस्टर्न माउंटेन रेंज, तीसरा होता है सेंट्रल प्लेन्स और चौथा होता है ईस्ट हाईलैंड्स। पहला आता है वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट्स। ये क्या होते हैं? ये जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट भाग में प्रशांत जो पैसिफिक ओशन है उसके जो कोस्टल एरिया है, और एंडीज जो पर्वतमाला है ना। कौन सी? एंडीज। ये एंडीज जो माउंटेन रेंज है उसके मध्य में मैदानी भूमि एक सकरी मतलब बहुत कम चौड़ी पट्टी के रूप में नॉर्थ से दक्षिण तक फैली हुई है, ठीक है। इस कोस्टल मैदान के सेंट्रल में आटागामा नामक मरुस्थल है। कौन सा है? आटागामा डेजर्ट है, ठीक है। जो संसार का सबसे मोस्ट ड्राई डेजर्ट है, ठीक है। संसार का सबसे ड्राई डेजर्ट है। इस कोस्टल मैदान की चौड़ाई सब जगह समान नहीं है। उसके बाद आता है वेस्टर्न माउंटेन रेंज। वेस्टर्न माउंटेन रेंज क्या होता है? अगर हम मानचित्र में देखते हैं, मैप में देखते हैं, तो पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बेल्ट लाइज अ लॉन्ग रेंज ऑफ माउंटेन, है ना। अगर हम मैप में देखते हैं तो ये इसके पैरेलल में ईस्ट के पर्वत जो है और पहाड़ों की एक लंबी रेंज फैली हुई है। यह संसार की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। ये एंडीज पर्वतमाला है। यहाँ पे देखिए इस मैप में आपको दिख रहा है, ये रहा एंडीज पर्वतमाला, है ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ऐसे फैला हुआ है। यह जो कॉन्टिनेंट है उसके उत्तर में कैरिबियन ओशन से शुरू होकर जो कॉन्टिनेंट के दक्षिण साउथ जो एंड है तक फैली हुई है। इसकी लंबाई 7250 किलोमीटर है और मिडल में पर्वत की चौड़ाई सबसे अधिक है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यंगफोल्ड माउंटेन्स आर दोज विच आर मेड बाय द प्रेशर्स जनरेट बाय द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये यंगफोल्ड माउंटेन्स कैसे बने हैं? वो उनके जो विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित बने हुए, इनको हम क्या बोलते हैं? यंग फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। उसके बाद ये आपने मैप देख लिया। मैप ये हमारा कैसा मैप है? फिजिकल मैप है ना। कहाँ पर क्या बना हुआ है ये आपको पढ़ना है, इसको स्टडी करना है अच्छे से मैप को। ये एंडीज माउंटेन जो है उनके हैव हाई पीक, है ना। इनकी चोटियाँ हैं। 3 मुख्य श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। पूर्व हम बोलते हैं ईस्ट की ओर से 2 पर्वत जो माउंटेन रेंज है कुछ स्थानों में एक दूसरे के निकट आकर जाती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। इन रेंज के मध्य में ऊंचे प्लेट्यूज हैं और बोलीविया का अंतर पर्वतीय पठार बहुत ऊंचा है। इसी प्लेट्यू का टीटीकाका झील एक झील है, लेक है, और ये सबसे ऊंची झील है। उसके बाद आता है सेंट्रल प्लेन। सेंट्रल प्लेन का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्लेन मतलब मध्य मैदान, सेंट्रल बीच के मैदान। इस रीजन के बिटवीन जो एंडीज पर माउंटेन रेंज है और ईस्टर्न हाईलैंड्स है ना। ये क्या है? ये मैदान जो है एंडीज पर्वतमाला जो है वो और जो ईस्ट की जो ऊंची भूमि है उसके बीच बड़े भाग में फैला हुआ है। यह मैदान जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है लोन्स प्लेन, दूसरा होता है सेल्वास प्लेन और तीसरा होता है ला प्लाटा प्लेन्स, ठीक है। अब ये प्लेन्स कैसे होते हैं? लानोस प्लेन्स कैसे होते हैं? ये उत्तर में जो ये कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ में लानोस का मैदान ओरिनिको और उसकी सहायक नदियों से बना हुआ मैदान है। यह जो प्लेन है गुयाना के
जो प्लेट्यूज है उसके उत्तर में है, और ओरिनिको नदी पर संसार की सबसे ऊंचा एंडीज जलप्रपात लगभग 979 मीटर हाइट पर बना हुआ है। अब सेल्वास प्लेन क्या है? सेल्वास प्लेन ये जो है प्लेन्स अमेजन और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं उससे बना है। यह ब्राज़ील की जो हाई भूमि है उसके उत्तर में फैला हुआ है, नॉर्थ में फैला हुआ है। अमेजन नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6440 किलोमीटर है। यह नदी जो एंडीज माउंटेन है से निकलकर नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है और नॉर्थ अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी संसार में सबसे अधिक जल बहाकर ले जाने वाली नदी है। फिर लाप्लाटा प्लेन्स, ये क्या होते हैं? ये तीसरी जो प्लेन है, थर्ड प्लेन है, और ये जो है ब्राज़ील के ऊंची भूमि के साउथ वेस्ट में पराना और पराग्वे और उरुग्वे रिवर्स की घाटियों से बना हुआ है। इसे हम लाप्लाटा बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ईस्टर्न हाईलैंड्स। ये क्या होते हैं? हाईलैंड्स उच्च भूमि जो क्या होती है, ये कॉन्टिनेंट जो है इसके तीन मेन प्लेट्यूज प्लेन्स हैं। नॉर्थ में युगानो, ठीक है, और महाद्वीप के मिडल के ईस्ट में ब्राज़ील का प्लेट्यू, और साउथ में पैटेगोनिया का पठार, अमेजन बेसिन और ओरिनिको बेसिन के जो मध्य सेंटर में ग्युआना का प्लेट्यू जल विभाजक का कार्य करता है, डल डिवाइड का काम करता है। ब्राज़ील का जो प्लेट्यू है उसमें अनेक बड़ी नदियां के बहने से घिस गया है वो। पैटेगोनिया का जो प्लेट्यू है वर्षा वहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है, उसके कारण वो एक शुष्क डेजर्ट है। ये सारी जो प्लेट्यूज भाग है एंडीज पर्वत से बहुत पुराने हैं। इन तीनों पठारों जो प्लेट्यूज है उसमें ब्राज़ील का जो प्लेट्यू है सबसे बड़ा है। अब वाटर डिवाइडर क्या होता है? द हाई माउंटेन और प्लेट्यू रीजन वेयर वाटर ऑफ रिवर फ्लो इनटू अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वाटर डिवाइस क्या होता है? पृथ्वी के ऐसा ऊंचा पर्वत भी हो सकता है या कोई ऊंचा स्थान हो सकता है जिससे नदी का जो जल है दो विपरीत दिशाओं में बहता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका लाइज विद इन द ट्रॉपिकल जोन, है ना। ये इसका नॉर्थ अमेरिका का जो ज़्यादा भाग है वो ट्रॉपिकल जोन में है, इसीलिए यहाँ प्रायद्वीप में जलवायु गर्म होती है, टेम्परेचर हॉट रहता है। यहाँ साल भर तापमान हाई रहता है। ठीक है, अमेजन नदी की घाटी जो है वो इक्वेटर सेंटर के निकट होने के कारण इस भाग में जलवायु जो है वो इक्वेटर क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ साल भर जो है वर्षा होने से यहाँ की जलवायु जो है क्या होती है? क्लाइमेट जो हॉट होती है और ह्यूमिड होती है। ठीक है, मोस्ट पार्ट्स हैव गेट 100 to 200 सेंटीमीटर, यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वाइल फ्यू पार्ट्स रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर रेन, और 200 से कुछ जगह पर 200 से ज़्यादा वर्षा भी होती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट ना, इसका जो सेंट्रल का भाग है, मध्यवर्ती भाग है, वहाँ पर ब्राज़ील जो है ब्राज़ील, पराग्वे, नॉर्थ अर्जेंटीना और जो लो लैंड है प्रदेशों में जो समर है उसमें 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, और ये इसकी जलवायु थी। अब उसके बाद आता है वहाँ की जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ, है ना, वहाँ की वाइल्ड लाइफ। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।